back to my channel. Today we're going to start with October-November 2018. This is paper 1, 4024. So we're going to do the past paper right now. Over here on the right hand side, you can observe that marking scheme or answers are given. All right. Over here on the left hand side, we're going to start with question number 1A, right? So over here it is written that evaluate means that we need to calculate the value of it. You can observe that two fractions are given, right? Two fractions are given, and there is a addition sign in between two fractions, right? And denominators are different. So over here we need to take the LCM of the denominator. 5 और 8 का आपने LCM लेना है. All right, so 5 और 8 का LCM लेना है. You can use the butterfly method as well, कि बटरफ्लाई का एक विंग आपने इस तरह बनाया, 5 1 जा 5, राइट, बीच में प्लस की साइन है. देन वी हैव टू मेक अनदर विंग दैट इज 8 2 जा 16. ऑलराइट, नाउ इन द डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 8 5 जा 40. ऑलराइट, सो अब कितना हो जाएगा, 16 + 5 कितना होगा. ओवर हेयर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. 16 इन योर माइंड, 5 fingers open, 17 18 19 20 21. So you're going to write 21 over 40. So we need to simplify it, और 21 और 40 एक ही टेबल में नहीं आता है. So this is our final answer. So जो आंसर हमारे पास प्रोवाइडेड होगा, it is 1 mark question. So we're going to write our answer in exam over here in the given space, right? Question number 1 part A done. Now we need to evaluate part B. Question number 1 part B. Over here the figures are in decimal right now, ठीक है. So we need to avoid the decimal for the time being. We need to multiply it normally, right? जो होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है. यू गोइंग टू राइट 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.11. So 1 4 the 4, 1 0 the 0, 1 0 the 0. Now 1 4 the 4, 1 0 the 0, 1 0 the 0. Now we need to add. All right. Over here 0 4 the 0, 0 0 0, 0 0 the 0. So we need to write. देखिए, आपने यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है, यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है. ईजिली ऐड हो जाएगा, ठीक है. आगे पीछे करके नहीं लिखना है. तो अब क्या हो जाएगा, 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 0. नाउ ओवर हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट जो पहला वाला डिजिट है 0.04, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस पे है. डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. इन द सेकेंड वैल्यू इट हैज़ 2 digits right after decimal. So आपने यहाँ पर लिखना है 4dp. डेसिमल को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, डेसिमल इज़ हेयर, और इसको आपने 4 डेसिमल प्लेस पे मूव करना है. 1 2 3 4. नाउ यू विल गोइंग, द आंसर विल बी, you need to write it over here 0.0044, right? This is our answer. All right. अच्छा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट ए एंड बी. सो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन ऑब्जर्व दैट पार्ट ए आंसर इज 21 over 40 एंड पार्ट बी आंसर इज 0.0044. ठीक है, करेक्ट, द आंसर्स आर करेक्ट. तो मैं साइमल्टेनियसली आपको वेरीफाई भी करवाता रहूँगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 डन, ए एंड बी, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड बी के आंसर्स भी आ गए आपके पास. ऑलराइट, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि 200 grams ऑफ स्पाइस कॉस्ट 85 cents, राइट. फाइंड द कॉस्ट इन डॉलर्स. डॉलर में चाहिए हमें, सेंट्स में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, हमें डॉलर में आंसर करना है. ऑफ 1 kg ऑफ स्पाइस. तो अब करना ये होगा आपको कि over here you need to convert this 85 cents into dollar. तो कन्वर्जन के लिए क्या होगा, कन्वर्ट करना है आपको. you need to convert 85 cents into dollars, right? तो आपको पता होना चाहिए कि $1 में
100 सेंट्स होते हैं। ऑलराइट, सो अब ये क्या हो जाएगा, कैन आई यूज़ अ कन्वर्जन, मैं सेंट्स के नीचे सेंट्स लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितने डॉलर होते हैं विल गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 85 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ऑलराइट, 85 मल्टीप्लाई बाय 1 85, x मल्टीप्लाई बाय 100 100x। अभी डिनोमिनेटर में जाएगा 85 ओवर 100, इट इज़ जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, 10 आ जाता है, 1000 आ जाता है, उसके हिसाब से डेसिमल अंदर मूव होता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द डेसिमल, डेसिमल की आइडेंटिफिकेशन यहाँ कर दी हमने। तो द डेसिमल विल शिफ्ट इनवर्ड्स, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम्स, बिकॉज देयर आर 2 zeros इन द डिनोमिनेटर। नाउ ये कितना हो जाएगा, $0.85। ठीक है, $0.85 हो गया। सो कैन आई राइट, और दूसरी कन्वर्जन क्या करनी है मुझे, 200 ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ओवर हेयर अगेन आपको पता होना चाहिए 1 kg हैज़ 1000 ग्राम्स, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 200 ग्राम्स यू नीड टू राइट, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी, 200 1 ज़ा 200 और 1000 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और यहाँ जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा, 200 ओवर 1000। तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, 0 0 से कैंसिल आउट हुआ, 0 0 से कैंसिल आउट हुआ, 2/10 मीन्स 0.2। ठीक है, 0.2 kg। सो नाउ अब आपको देखना ये है कि 1 kg और स्पाइस कितना कॉस्ट कर रहा है। सो यू नीड टू राइट द बेंच मार्क, दैट इज़ kg, हेडिंग आ गई आपकी kg की, और यहाँ पर आ गई डॉलर्स की। kg कितना है हमारे पास, ऑलरेडी जो बेंच मार्क गिवन है 0.2 kg बोलो या फिर 200 ग्राम्स बोलो, एक ही बात है। तो 0.2 kg कितने डॉलर्स का है, $0.85 का है। ठीक है, तो 1 kg रिक्वायरमेंट है, 1 kg कितने डॉलर्स का होगा, सो वी नीड टू मार्क इट एज एक्स। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा, 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.85 इंटू 1। ठीक है, सो इट विल बिकम 0.85 और ये आ जाएगा 0.2x। सो 0.2x आपस में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होगा, सो 0.85 ओवर 0.2। नाउ सिंस वी डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ इन पेपर 1, सो आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना होगा, यू नीड टू पुट 0 बाय योर ओन, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बैलेंस हो जाए। क्योंकि डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स हैं ऊपर, और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो बैलेंस हो गई है। तो व्हेन बैलेंस हो गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में, तो डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे। नाउ इट विल बिकम 85 ओवर 20, 0.85 विल बिकम 85, 0.20 विल बिकम 20। नाउ डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 5 का, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी हैव 0 और न्यूमरेटर में 5 है आखिर वाला डिजिट, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 लगेगा। तो 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 5 7 ज़ा 35, 17 ओवर 4 इन फ्रैक्शन फॉर्म, और लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम रफ वर्क में, 4 और 17, 4 4 ज़ा 16 होता है, 17 माइनस 16 इज़ 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0, 4 5 ज़ा 20। तो यू कैन राइट ईदर $4.25 एज वेल। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, 4.25 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने साइमल्टेनियसली इसके आंसर्स वेरीफाई कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स वी नीड टू मैनेज द स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ करना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू आर गिवन दैट 60 इज़ टू, ये इज़ टू है बेसिकली,
x, राइट, इज इक्वल टू 3:2. सो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो अब करना ये होता है, द थॉट प्रोसेस इज दैट, ये जो जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इसकी जगह पुट डिवीजन साइन. ठीक है, यहाँ पर भी आप डिवीजन का साइन लगा देंगे. नाउ यू आर गोइंग टू राइट 60/x इज इक्वल टू एज इट इज 3/2. नाउ whenever single fraction on the left hand side, single fraction on the right hand side, और बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा. 2 जाके 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x ओवर हेयर. तो x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होगा डिवाइड. 60 इंटू 2/3 आपने लिख दिया. नाउ इसको ऊपर नीचे रिड्यूस करके देखें. 60 और 3 एक ही टेबल में आ गए. 3 1 3, 3 2 6, और ये 0 एज इट इज़. तो अब क्या बचा हमारे पास इन द न्यूमरेटर? 20 इंटू 2 दैट इज़ 40. ठीक है, 40 इज़ द करेक्ट आंसर. यू कैन ऑब्जर्व दैट राइट हैंड साइड पे 40 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी वी हैव डन. नाउ फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Now this topic is basically y is inversely proportional to x. Now this is written in, we need to convert this thing in mathematical form. तो y is inversely, ठीक है, तो एक सिंबल आएगा यहाँ पे लिखा होगा y is inversely proportional to 1/x. इन्वर्सली के लिए हमेशा 1/x होगा. पहले y की बात हो रही है, y is inversely proportional to x. Now we have to write this thing is as in this form. ठीक है, आगे क्या फर्दर कर रहे हैं हम लोग? वी नीड टू रिमूव दिस सिंबल. सो आप क्या करेंगे? y इज इक्वल टू, इस सिंबल की जगह इज इक्वल टू k बॉर्न हो जाएगा, k/x लिखेंगे. ठीक है, नाउ यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैट आई एम अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, गिवन दैट y इज इक्वल टू 30. तो अब यहाँ पर कहीं नहीं बोला हुआ कि x, यहाँ पर कहीं k की वैल्यू कैलकुलेट करो. सो वी नीड टू फाइंड द k वैल्यू, बिकॉज इस सिंबल की जगह, व्हेन आई रिमूव दिस सिंबल, इस सिंबल की जगह आपके पास दो चीज़ें बॉन्ड हुई है. ओवर हेयर इज इक्वल टू और k बॉन्ड हुआ है इस सिंबल की जगह. ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस. नाउ ओवर हेयर इट इज़ गिवन दैट y इज़ 30, तो y की जगह आप 30 लिखेंगे, और k वी डोंट नो, और x की वैल्यू 1/3 इज़ गिवन. ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है. यहाँ पर देखें, इस तरह आइए ओवर है k/1/3. तो आप इस चीज़ को हाउ यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, अब करेंगे क्या? आप कि यू विल गोइंग टू राइट 30 एज इट इज़. नाउ k/1/3 है ना, तो अपॉन की जगह कैन राइट डिवाइड. ठीक है, एक ही बात है. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डिवीजन साइन जब भी रिमूव होता है, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन आता है. डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना, डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन फ्लिप हो जाता है. न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर. सो 3/1. ठीक है, नाउ 3/1 का मतलब क्या हुआ? k के नीचे इमेजिनरी 1 है. 30 इज इक्वल टू 3k, ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, और राइट 3k, और नीचे वाली चीज़ नीचे से मल्टीप्लाई होगी. ओवर हेयर फर्दर ऑन यहाँ पर क्या हुआ? 30 इज इक्वल टू 3k/1. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी 1 है. तो वेन एवर देयर इज़ अ सिंगल फ्रैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड एंड सिंगल फ्रैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. 1 जाके 30 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 30, और 1 जाके 3k से मल्टीप्लाई होगा. सो विल गोइंग टू राइट 30 इज इक्वल टू 3k. यहाँ मल्टीप्लिकेशन है k के साथ, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवाइड होता है. 3 10 30. ठीक है, तो 10 आंसर है k का. अब वी नीड टू री राइट दिस कनेक्टिंग इक्वेशन. दिस इज बेसिकली द कनेक्टिंग इक्वेशन, कनेक्टिंग इक्वेशन. ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन क्या चीज़ कनेक्टिंग इक्वेशन है? y और k को, y और x को क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है? k कनेक्ट कर रहा है.
तो y as it is, in place of k we'll going to write 10 over x. ठीक है. नाउ अभी तो हमने कनेक्टिंग इक्वेशन निकाली है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज y इन टर्म्स ऑफ x, इसको ये भी कहते हैं. ठीक है. तो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 5. सो अब आपने आगे फर्दर ऑन करना है इसका काम. y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज़ 5. सो यूजिंग दिस कनेक्टिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू, x की जगह आ जाएगा 5, इसको आप ऊपर नीचे रिड्यूस करेंगे. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, y इज इक्वल टू 2. जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट था, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट, यहाँ पर आपने सिर्फ इसको, you need to write your answer over here in the given space. Always write y is equals to 2. This is your final answer. If you will not going to write, तो answer in आप consider नहीं करेंगे, working यहाँ करेंगे, और you need to answer in the given space. ठीक है. So I hope कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 किया है. So further on फिर इंशाल्लाह we're going to start with other questions as well, 4, 5, 6 questions in the next video. Thank you very much. Take care.